नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम टॉप 128 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो आपकी किसी भी आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? कह रहा है किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच अंतर सबसे अधिक संभावना है। तो किस स्थान पर है? थार के रेगिस्तान में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, थार के रेगिस्तान में दिन के समय तापमान बहुत अधिक होता है और रात्रि के समय तापमान बहुत कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध और किस भाग में स्थित है? देखिए, भारत पूरी तरह से कहाँ स्थित है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? तो ये क्यों नहीं कर पाते हैं? तटीय स्थिति के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा 5 राज्यों में से एक नहीं है? देखिए, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ये बिहार से होकर नहीं गुजरती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई लगभग कुल कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश फैला हुआ है, तो किसके बीच फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच ये फैला हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? देखिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश पूर्व में स्थित है और गुजरात जो है पश्चिम में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? ये किसके साथ कम साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। ये कितना है? 106 किलोमीटर है। कितना है? 106 किलोमीटर। देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। और चीन के साथ यह कितनी है? 3380 किलोमीटर। 3380 किलोमीटर। 3380 किलोमीटर। और नेपाल के साथ कितनी लंबाई है? लगभग 1850 किलोमीटर। कितनी है? 1850 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, देखिए भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? कौन सी रेखा विभाजित करती है? कर्क रेखा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। देखिए, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ये राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, गुजरात है, गुजरात हो गया, फिर राजस्थान है, उसके बाद
फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर जो त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी मैदान के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर क्या है? देखिए भाबर क्या है? भाबर जो है लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी यानी कि बेल्ट है, जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में स्थित है। तो भूमध्य रेखा से कितने डिग्री उत्तर में स्थित है? 8 डिग्री उत्तर में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों ही मिलते हैं? वह स्थान कौन सा है? कन्याकुमारी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कन्याकुमारी पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। देखिए भारत की मुख्य भूमि का एक दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का एकदम दक्षिणतम पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे पे कौन आता है? दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है दूसरे पर। और तीसरे पे कौन आता है? तीसरे पे जो है महाराष्ट्र आता है। और चौथे पे कौन सा आता है? चौथे पे यूपी आता है। और पांचवे पे कौन सा राज्य है? गुजरात है। पांचवे पे गुजरात राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है? कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है। कितने राज्य की सीमाओं को छूता है? कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को छूता है। देखिए कौन कौन से हैं 8 राज्य जो है? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। ये कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को छूता है। और सबसे अधिक इसकी सीमा किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगी है, भूटान के साथ लगी है और बांग्लादेश के साथ लगी है। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो ये कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफेद पेट वाले बगुलों का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है? तो किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस देश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है? देखिए इनमें से भारत किस देश के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है? किस देश के साथ करता है? म्यांमार के साथ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भारत जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। और इंडोनेशिया, मालदीव, फिलीपींस से भारत की सीमाएं नहीं लगी हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ये किस प्रकार की सीमा रेखा का उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन है? सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ स्थित है?
वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी चट्टान प्रणाली सबसे नवीनतम है? गोंडवाना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। गोंडवाना जो है भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? देखिए, किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? देखिए, बिहार की सीमा किस देश के साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। उत्तराखंड की सीमा कहाँ कहाँ लगती है? देखिए, नेपाल और चीन के साथ, दोनों के साथ ही उत्तराखंड की सीमा लगती है। और देखिए, मेघालय की सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। मेघालय की सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। छत्तीसगढ़ की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा अक्षांश है? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 10 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? ये किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? स्वराज द्वीप। इसका नया नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है। ये कहाँ स्थित है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। कहाँ से की जाती है? मिर्जापुर से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मिर्जापुर के टावर से गणना की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वो राज्य है असम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। असम राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए, नेपाल के साथ कुल कितने राज्यों की सीमाएं लगी हैं? कुल 5 राज्यों की सीमा लगी हैं। बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद देखिए, 2 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड और सिक्किम है। उत्तराखंड और सिक्किम, कुल 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगी हुई है। और लंबाई कितनी है? लगभग 1850 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत से अधिकतम दूरी पर स्थित है। भारत से अधिकतम दूरी पर कौन सा स्थित है? दक्षिणी ध्रुव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। भारत से अधिकतम दूरी पर दक्षिणी ध्रुव स्थित है। देखिए, मुंबई से गए अधिमाने दक्षिणी ध्रुव की दूरी कितनी है? 12,126.02 किलोमीटर है। ये दूरी मुंबई से दक्षिणी ध्रुव की दूरी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? चेन्नई में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु के चेन्नई में सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है। इसकी लंबाई कितनी लगभग है? इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। ये बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का निम्नतम बिंदु इसमें से कौन सा है? कुट्टनाड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारत का निम्नतम बिंदु कौन है? कुट्टनाड है। ये कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए,
बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? देखिए बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो किसके साथ है? भारत और म्यांमार के साथ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। यही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग डैश द्वीप शामिल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप शामिल है? तो कुल कितने द्वीप शामिल है? 572। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में पूछा गया है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? देखिए पूर्वतम स्थान किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही आसान है, कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भारत का पूर्वतम स्थान अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए अरुणाचल प्रदेश के सीएम इस समय कौन है? पेमा खांडू इस समय अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। इसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? देखिए इसमें से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है इसमें से? रानीखेत की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसमें से रानीखेत की ऊंचाई सबसे अधिक है। रानीखेत कहाँ स्थित है? ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में। अगला प्रश्न देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? देखिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? कौन है? पाक जल संधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है पूर्व का एथेंस के रूप में? मदुरै को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भारत के मदुरै शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है मदुरै। किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे स्थित है मदुरै। वैगई नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? देखिए किस भारतीय राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? किसकी नहीं करती है? हरियाणा की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य की सीमा किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा किससे लगी हुई है? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, 3 देशों से लगी हुई है पश्चिम बंगाल की सीमा। और हिमाचल प्रदेश की किससे लगी हुई है? ये तिब्बत कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। ये तिब्बत से लगी हुई है। और पंजाब की सीमा किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से लगी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्जी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? अंतर्जी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे अंतर्जी खेड़ा पुरातात्विक स्थल स्थित है? काली नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? लगभग 2.4%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रतिशत लगभग 2.4 है। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है? देखिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? कौन है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर जो है एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो ये किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य से नाम से जाना जाता है वह है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से। और पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी तट को। और देखिए मालाबार तट किसे कहा जाता है? गोवा से कन्याकुमारी तक जो भाग है इसे मालाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये जो है कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। अगला प्रश्न देखिए, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो ये किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? चीन से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। देखिए कितनी ऊंचाई पे स्थित है? 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? देखिए उत्तर पश्चिम में भारत की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? किस देश के साथ लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। और पूर्वी भाग में जो है बांग्लादेश स्थित है और दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। देखिए म्यांमार भी पूर्वी भाग में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? देखिए नेपाल की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई हैं? कुल कितने राज्यों से जुड़ी हैं? कुल 5 राज्यों से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेपाल की सीमाएं कुल 5 भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई हैं। वे 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, सिक्किम है, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। कुल 5 राज्यों से जुड़ी हुई है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1850 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा राज्य माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में विभाजित है? कौन सा राज्य इन तीनों में विभाजित है? कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। पंजाब राज्य माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में विभाजित है। अगला प्रश्न देखिए, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा कहाँ सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये भारत और चीन के बीच स्थित है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 890 किलोमीटर। 890 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने राज्यों आबलिक संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों की हैं? 4 देशों की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। वे 4 देश देखिए कौन कौन है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक
देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? देखिए कौन सा नहीं है, त्रिपुरा नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। त्रिपुरा राज्य जो है दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो इसमें कितने घंटे का अंतराल होता है? 2 घंटे का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुल 2 घंटे का अंतराल होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब प्रश्न पूछा गया था तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बांटा गया था। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी परत यानी कि श्रेणी कौन सी है? कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में स्थित है? बंगाल की खाड़ी भारत की कहाँ स्थित है? पूरब में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? चौथा स्थान है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले पे कौन है? पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे मुंबई और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? देखिए कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? देखिए गुजरात करता है, राजस्थान करता है, पंजाब भी करता है और जम्मू कश्मीर भी करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए बी सी डी चारों ही पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदला की थी? किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो ये किसके साथ किया गया था? बांग्लादेश के साथ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। देखिए भारत का पहला ऐसा द्वीप है जिसे जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चैल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कौन है? माजुली द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है, अभी बता चुके हैं। असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए ये जो है 352 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए इसमें से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो साइलेंट वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है।
साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए मरखा घाटी कहाँ स्थित है? मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। मरखा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क के अंतर्गत ये आता है। और देखिए मड़ाला घाटी कहाँ स्थित है? मड़ाला घाटी ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? ये है तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। चुम्बी घाटी तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बरकला, चौरवारा, चवक्कड़ और नटीका किस राज्य के समुद्र तट पर स्थित है? ये किस राज्य के समुद्र तट पर स्थित है? केरल राज्य के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये चारों स्थान केरल राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? गौहर मोती। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसे सर क्रीक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर क्रीक भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। और भारत का पूर्वी बिंदु कौन है? किबीथू। किबीथू जो है भारत का पूर्वी बिंदु है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और देखिए दोनों के बीच कितना का समय का डिफरेंस है? 2 घंटे का डिफरेंस है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद जो है झारखंड हो जाएगा, इसके बाद जो है वेस्ट बंगाल हो जाएगा और त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। देखिए यही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी स्थित है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा ही भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे कौन सा है? मध्य प्रदेश हो गया, तीसरे पे जो है महाराष्ट्र हो जाएगा और चौथे पे जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत देश में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं? तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? देखिए गुजरात की सीमा केवल एक पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, उसी के साथ लगती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ ही केवल लगती है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए पटकई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? पटकई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार के बीच फैला हुआ है। किसके बीच फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार के बीच। अगला प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित होता है? तो ये किस पहाड़ी से चिन्हित होता है? नीलगिरी की पहाड़ी से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, देखिए बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरागाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं?
तो ये अधिकतर जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तराखंड राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? देखिए पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबीथू। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये अपने अक्षांशीय विस्तार के कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए सामान्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? जैसलमेर को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये भारत का सबसे पूर्वतम राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिम में बंगाल की सीमा पर स्थित है? तो वो देश कौन सा है? वो देश जो है असम राज्य है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य। अगला प्रश्न देखिए, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो भारतीय राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए सिक्किम की सीमा से केवल एक ही भारतीय राज्य लगा हुआ है, वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और बाकी इसकी सीमा से 3 देश लगे हुए हैं। वे कौन है? देखिए नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद तिब्बत यानी कि चीन लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? देखिए इसमें से किस देश की सीमा भारत से जुड़ी नहीं हुई है? तजाकिस्तान की। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं जुड़ी हुई है। देखिए भारत की स्थलीय सीमा से कुल कितने देश जुड़े हुए हैं? कुल 7 देश जुड़े हुए हैं। देखिए इसमें से बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है और जो है पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हो जाएगा नेपाल हो जाएगा और हो जाएगा भूटान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 86,904 वर्ग किलोमीटर। 86,904 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप पर इसका क्षेत्रफल कितना है? केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? देखिए बांग्लादेश की सीमा पर कौन से भारतीय राज्य स्थित है? कौन से स्थित है? देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जो है बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न देखिए, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है डैश पहाड़ी के पश्चिम सिरे पर स्थित है। तो किस पहाड़ी के पश्चिम सिरे पर स्थित है? अरावली पहाड़ी के पश्चिम सिरे पर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए थार का रेगिस्तान जो है अधिकतर लगभग 60% ये किसमें है? राजस्थान में। बाकी गुजरात में भी कुछ फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए, भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम राज्य। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम राज्य जो है 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए, इसमें मेघालय शामिल है, नागालैंड शामिल है, अरुणाचल प्रदेश शामिल है। और देखिए 4 राज्य कौन से हैं? असम राज्य हो गया, असम भी 7 बहनों में शामिल है, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो जाएगा। मिजोरम और त्रिपुरा ये जो है 7 बहनों में शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? देखिए, सही जोड़ा कौन सा है? देखिए, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है असम की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है। देखिए, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है? बंगाल की खाड़ी से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है? बंगाल की खाड़ी से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा करती है? त्रिपुरा राज्य की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यह 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश की सीमाओं से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? देखिए, कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? देखिए, अहमदाबाद और गांधीनगर जो है भारत के जुड़वा शहर हैं। हुबली और धारवाड़ भी भारत के जुड़वा शहर हैं। कटक और भुवनेश्वर को भी भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है। और त्रिशूर और त्रिवल्ला को भारत का जुड़वा शहर नहीं कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य जो है भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न देखिए, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? टेथिस महासागर के नाम से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? देखिए, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? देखिए, राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से लगी है, गुजरात की भी सीमा मध्य प्रदेश से लगी है, महाराष्ट्र की भी सीमा मध्य प्रदेश से लगी है, झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगी है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा कौन सी नहीं है? देखिए, यहाँ की भाषा उर्दू है, कोसूर है, गुजरी भी यहाँ की भाषा है, मोनपा यहाँ की प्रमुख भाषा नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दमन से गोवा तक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कोंकण तट दमन से गोवा तक विस्तृत है। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? स्वराज द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है। यह कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में ये द्वीप स्थित है। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? 113 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के साथ
सबसे लंबी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये कितनी है? 4096 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। तो यह कितनी है? 4096 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा यूनियन टेरिटरी सबसे छोटा है? तो कौन है? लक्षद्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। देखिए दमन और दीव का क्षेत्रफल कितना है? 112 किलोमीटर स्क्वायर। 112 किलोमीटर इसका स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 114 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है चंडीगढ़ का। और दादर एवं नगर हवेली का कितना है? इसका जो है 487 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे बड़ा जो है यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लद्दाख है। इसका जो क्षेत्रफल है जो है 86,904 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगी है? देखिए पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगी है? तो पूर्व में कौन कौन से देश हैं? देखिए म्यांमार और बांग्लादेश भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान किस दिशा में स्थित है? ये जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है। और देखिए ये जो है चीन नेपाल भूटान किस दिशा में स्थित है? ये उत्तर दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कहाँ नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। इसे खंभात की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। देखिए कच्छ की खाड़ी भी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? देखिए कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है? देखिए आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और देखिए भागलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? भागलपुर और कानपुर ये जो दोनों है गंगा नदी के तट पर स्थित है। भोपाल जो है किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? ये किसको करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। और भारत को श्रीलंका से कौन पृथक करता है? पाक जल संधि। भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि पृथक करता है। और देखिए अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? नागपुर को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नागपुर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह क्या है? यह एक स्मारक है। यह जो है एक स्मारक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किसकी है? गोवा की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। इसकी लंबाई कितनी है? 103 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। सबसे बड़ी जो है गुजरात की है।
कितना है? 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई जो है 2217 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है कौन सा राज्य? तो इसमें से पंजाब पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, गुजरात भी लगा हुआ है, राजस्थान भी लगा हुआ है। हरियाणा की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? यह किस राज्य का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? तो ये किस राज्य का है? गुजरात राज्य का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ये किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपीकेला दर्रा से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सतलुज नदी भारत में सिपीकेला दर्रा से प्रवेश करती है। ये दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा स्थित है। देखिए, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है जोजिला दर्रा। और लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। और नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ अपनी सीमा का साझेदारी कौन सा राज्य करता है? अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भूटान की सीमा से और दो राज्य कौन से लगे हुए हैं? असम और सिक्किम जो है भूटान की सीमा से लगे हुए हैं, असम और सिक्किम। अगला प्रश्न देखिए। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? कितनी है? 3214 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो देखिए, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? देखिए, पहले नंबर पे कौन सा आता है? राजस्थान आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, चौथे पे कौन सा राज्य आता है? चौथे पे जो है उत्तर प्रदेश आता है और पांचवे पे जो है गुजरात राज्य आता है। अगला प्रश्न देखिए। केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं। केरल से गुजरने वाले अक्षांश और किस राज्य से गुजरता है? किस राज्य से गुजरता है? तमिलनाडु से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। देखिए, सोनभद्र जिले को कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? 4 राज्यों की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। देखिए, कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद जो है झारखंड हो जाएगा, उसके बाद जो है बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? बहुत ही आसान है, कमेंट में इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? देखिए, काला सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व 7 सिस्टर स्टेटस में नहीं आता है? देखिए, भारत के उत्तर पूर्व की 7 बहनों में कौन सा राज्य नहीं आता है? देखिए, इसमें से कौन सा राज्य नहीं आता है? उड़ीसा इसमें नहीं शामिल है।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें 7 राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय है, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, असम है इसमें, असम, और जो है नागालैंड है, नागालैंड और मिजोरम है। ये 7 जो है राज्य भारत की 7 बहनें के रूप में आता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? तो कौन सा राज्य है? पुदुचेरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए पुदुचेरी में कुल जो है 4 जिले हैं और किसी जिले की सीमा किसी भी जिले से नहीं लगती है। इसकी राजधानी क्या है? पौंडीचेरी इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? ये किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की भूमि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो कौन है वह? पौंडीचेरी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पौंडीचेरी की भूमि जो है पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तट द्वीप है? देखिए कौन एक पश्चिमी तट द्वीप है? पश्चिमी तट द्वीप कौन है? एलिफेंटा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। एलिफेंटा जो है पश्चिमी तट द्वीप है। ये कहाँ स्थित है? ओमान सागर में। ओमान सागर में स्थित है एलिफेंटा। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में मुंबई के नजदीक ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। देखिए पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है पश्चिमी तट को। और मालाबार तट किसे कहा जाता है? गोवा से कन्याकुमारी तक जो भाग है उसे मालाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो लद्दाख में केवल 2 जिले हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है लेह और कारगिल, केवल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। अगला प्रश्न देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण जो है भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। ये किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है भारतीय सर्वेक्षण। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो किससे साझा नहीं करता है? झारखंड से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश की सीमा झारखंड से नहीं लगी हुई। देखिए बांग्लादेश अपनी सीमा को 5 भारतीय राज्यों से साझा करता है। इसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और जो है पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल और जो है मिजोरम है, मिजोरम। अगला प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। किसके द्वारा किया गया था? रेडक्लिफ के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन सा भारतीय द्वीप स्थित है? कौन स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें कुल कितने द्वीप हैं? 836 इसमें कुल द्वीप है। तो देखिए बसे हुए द्वीप कुल कितने हैं? इसमें केवल बसे हुए द्वीप जो है 38 हैं जिसपे आबादी रहती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? शिलोंग को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
ये जो है मेघालय की राजधानी है, मेघालय की राजधानी है। देखिए इसे स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है पूर्व का? इसकी जो घुमावदार पहाड़ियाँ जो है स्कॉटलैंड के जैसे दिखती हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा कौन सा राज्य नहीं करता है? कौन नहीं करता है इसमें से? मणिपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। त्रिपुरा करता है, असम करता है, मेघालय करता है, पश्चिम बंगाल और मिजोरम करता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य की सीमाएं इन तीनों देशों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 भौगोलिक क्षेत्रों में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कभी कभी एग्जाम में 6 भी देता है, तो 6 भी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।